नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा लग रहा है? यानी रिश्ते हैं लेकिन संतोष नहीं, काम है लेकिन मन नहीं लगता, सफलता मिलती है लेकिन टिकती नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन वैदिक ज्योतिष कहता है कि किस्मत खराब नहीं होती, चेतना भटक जाती है। और इस भटकाव के सबसे बड़े कारक होते हैं राहु और केतु। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन जीवन को अंदर से हिला देते हैं। मार्च 2026 में राहु और केतु ऐसी अवस्था में रहेंगे जहां बहुत से लोगों को अचानक बदलाव, मानसिक उलझन, रिश्तों में दूरी और निर्णयों में भ्रम महसूस होगा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे राहु केतु खराब हो तो जीवन में क्या संकेत आते हैं, मार्च 2026 में यह ऊर्जा कैसे काम करेगी और 12 लग्नों के जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। यानी राहु केतु खराब हो तो क्या होता है? जब राहु खराब होता है तो इंसान भ्रम में रहता है, गलत चीज सही लगने लगती है, अमीर बनने की उसकी चाह बनी रहती है, रिश्तों में झूठ और दिखावा होता है। जब केतु खराब होता है मन किसी चीज में नहीं लगता, रिश्तों में अचानक दूरी आने लग जाती है, बिना कारण उदासी रहती है, जीवन से उद्देश्य गायब होता आता है। जब दोनों असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति न संसार का रहता है न आध्यात्म का। इसलिए बात करते हैं 12 लग्नों की। तो यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन। राहु केतु यहाँ निर्णय क्षमता को भ्रमित करेंगे, जल्दबाजी करते हैं, गुस्सा आता है, गलत भरोसा हो जाता है और ये गलती भी करते हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं और गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इनको कोई बड़ा निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। वहीं बात करते हैं हम वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन वाले जातकों को यहाँ राहु केतु धन और रिश्तों में असंतुलन बनाते रहते हैं और पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, परिवार में गलत फहमियां पैदा कर देते हैं, लेकिन लालच से इनको दूरी बनाए रखनी चाहिए। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वाले जातकों को यहाँ पर असर होगा सोच और बोलने की शक्ति पर। यानी कि गलत बातें बोल देना, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और इनको एक सलाह दी जाती है कि अगर आपको सही तरीके से अपना जीवन यापन करना है इस समय पर आपको चुप रहना सीखना होगा। अब बात करते हैं कर्क लगन की। तो कर्क लगन वाले जातकों का मन, माँ का घर, सब पर असर पड़ सकता है, मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ सकती है, घर में शांति की कमी हो सकती है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान करें, पूजा करें और एकांत में ईश्वर की आराधना करें। बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों को इस समय अहंकार बनाम आत्मा का संकेत मिलने वाला है और इस समय आपका ईगो टूटेगा, प्रेम में दूरी बन सकती है, इसलिए विनम्रता ही आपकी रक्षा कर सकता है। बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों को इस समय काम और स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। इस समय पर आपको थकान बनने वाली है, ऑफिस की राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए और यह समय ओवर वर्क का नहीं है, टाइम टू टाइम भरपूर नींद लेने का है। बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों को रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस समय में विवाह में आपके भ्रम पैदा हो सकता है, पार्टनर से दूरी बन सकती है, इसलिए सच्चाई से आपको बात करनी चाहिए। वहीं बात करते हैं आपके वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को अचानक घटनाएं घट सकती है, यानी कि आपको डर महसूस हो सकता है, मानसिक टूटन हो सकती है, इसलिए आप रिस्क से दूर रहें। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों के लिए धर्म और विश्वास हिल सकता है, गुरु से मतभेद हो सकते हैं, आस्था पर प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। वहीं बात करते हैं मकर लगन की। तो मकर लगन वाले जातकों का करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, पहचान देर से बन सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों का इस समय दोस्त और नेटवर्क पर प्रभावित पड़ सकते हैं, इसलिए गलत संगति से दूर रहें, लाभ में देरी हो सकती है, सीमित लोगों पर ही भरोसा रखें। बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन वाले जातकों का इस समय आत्मा की परीक्षा है, अकेला अकेलापन महसूस करने वाले हैं,
पहचान आपकी संकट बन सकती है। यह अंत नहीं, परिवर्तन का समय है। आज आपने इस पूरे वीडियो में सिर्फ राहु और केतु के प्रभाव नहीं सुने, बल्कि यह समझा कि हमारी जिंदगी में बार बार जो उलझन आती है वह अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। राहु हमें दिखाता है कि वह सब जो चमकदार है, तेज है और तुरंत पाने जैसा लगता है, और केतु हमें काट देता है उन चीजों से जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों असंतुलित होते हैं तो इंसान गलत दिशा में पूरी ताकत लगा देता है और सही दिशा को पहचान ही नहीं पाता। मार्च 2026 बहुत से लोगों के लिए ऐसा समय हो सकता है जहां मन बार बार पूछे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मुझे असल में चाहिए क्या। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से में आपको लगता हो कि यह बातें आपके जीवन में मेल खा रही हैं, तो इसे डर का संकेत मत समझिए, यह जागने का संकेत है। याद रखिए, राहु केतु कभी जिंदगी बिगाड़ने नहीं आते, वे हमें पुरानी गलत दिशा से बाहर निकालने आते हैं। हाँ, उनका तरीका कठोर हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमेशा सही होता है। अगर आप इस समय रिश्तों में उलझन, करियर में रुकावट या मन में भारीपन महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली ध्यान मांग रही है। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे, मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल से। यहाँ डर नहीं दिखाया जाता, बल्कि कुंडली को समझकर व्यक्ति के जीवन के अनुसार समाधान बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि अपने जीवन की दिशा साफ करने का, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए संपर्क के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बिना वजह अशांत हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन संतोष नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब सही समय पर सही समझ मिल जाती है तो राहु भ्रम छोड़ देता है और केतु रास्ता दिखाने लगता है। अंत में बस इतना ही, ग्रह रास्ता बताते हैं लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। अपने जीवन को समझ के साथ आगे बढ़ाइए। जय माता की।